अब्दुल्ला भाई, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ये जो दौरा बन्नू किया है, इस हवाले से मैं ज़रा जानना चाहूँगी। भारत अफगानिस्तान का जो नेक्सस है सर, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी में काफ़ी देर से मुलविस है। तो अब हमें मजीद क्या इकदाम करने होंगे, क्योंकि ये तो बाज नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा आपका। देखें, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसमें यकीनन हमारे 12 बेहतरीन सिपाही जो है वो शहीद हुए हैं। और एक दफा फिर पाकिस्तान फौज ने यह साबित कर दिया कि हमेशा की तरह वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान करने के लिए कभी भी दरेग नहीं करते। दूसरी जानिब जो है 35 दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम वासिल किया गया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत जो है वो बकायदा एक डिस्ट्रॉयड शी पैक के नाम से एक शेल कायम किए हुए है। और उसका काम ही यही है कि $1 बिलियन के साथ वो दहशतगर्दों को फंड कर रहे हैं। लेकिन चंद चुभते हुए सवालात हैं। पहला हम्म। सवाल यह है कि ये सेटल्ड एरिया है। बन्नू जो है ये कोई ऐसा एरिया नहीं है कि जो सेटल्ड ना हो। वैसे हम्म। तो अब फाटा के मर्जर के बाद सब जो है वो सेटल्ड एरिया समझे जाते हैं। लेकिन 600 अरब जो है वो जो दिया गया पिछले चंद सालों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को काउंटर टेररिज्म डेवलप बिल्डिंग के लिए और इसी तरीके से जो पुलिस की डेवलपमेंट के लिए वो वहां खर्च होते हुए नजर नहीं आ रहे। नंबर वन। नंबर टू ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 16 नुकात जो कि सूबाई हुकूमतों के हवाले किए गए थे, उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया। हम्म। तीसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं की गई, तो मुझे बताएं कि ये शुहदा का खून किसकी गर्दन के ऊपर है। समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल। हम्म। देखिए ना, एनफ इज एनफ। इंडिया कर रहा है, मान रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया को कोई रोकने वाला है? क्या राजनाथ सिंह का एक्सेप्टेंस का बयान नहीं मौजूद कि वो दहशतगर्दी करवाता है? क्या अभी जो अजीत दोवल का बयान मौजूद नहीं है? क्या खुद नरेंद्र मोदी जो है उसने नहीं किया? हम्म। मसला यह है कि ये सारी बातें डॉक्टर फिजा, आप जो है ना, आप ये टीवी पे बारहा बोल रही हैं। आप एक छोटी सी लड़की थी जब से आपने मीडिया पे शुरू किया और आप ये बात कहती रही। हम्म। लेकिन जब सालाना मेडल मिलने की बारी आती है 23 मार्च को और 14 अगस्त को, तो फिर पता नहीं शरीक सफर तो जो थे नहीं उनको जो है वो मेडल मिल जाते हैं। बहरहाल ये, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि असल मसला क्या है। असल मसला यह है कि अमेरिका का $10 बिलियन का असला स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ के गए हैं। अगर हम तालिबान को मोरत इल्जाम ठहराते हैं, जो कि ठहराना हम्म। चाहिए, तो हम्म। तालिबान के साथ जो अमेरिका है वो भी तो गारंटर था ना दो हम मुज़ाकरात के अंदर। अमेरिका को भी चाहिए कि वो ये कहे कि जनाब ये जो दहशतगर्दी जो मामला चल रहे हैं इस पे पाकिस्तान की मुआवनत करना चाहिए उनको। अमली तौर पर $700 मिलियन कोएलिशन सपोर्ट फंड जो अमेरिका ने हमारा देना था वॉर ऑन टेरर का, वो आज तक हमें नहीं दिया। इसी तरह से हम्म। 19 हेलीकॉप्टर जो वो लेके आए थे, जो उस टाइम पे हमारी सरहदों को गार्ड किया करते थे, पाकिस्तान आर्मी एविएशन के जेर साया चल रहे थे। जब वो अमेरिका वहां से 2021 में इनखला करके गया तो वो भी अपने साथ लेता चला गया, जिसकी वजह से एक बड़ा वजह यह है कि नाइट विजन और सर्वेलेंस हम्म। इक्विपमेंट ना होने की वजह से हमें ये दहशतगर्दी के हम्म। एक अफरियत से जो है पाला पड़ा हुआ है। तीसरी जानिब जो है वो अमेरिका ने मगरिब ने बकायदा बीएलए और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मजीद ब्रिगेड, इसको दहशतगर्द करार दिया। लेकिन इनकी लीडरशिप जो है वो इस टाइम पे बैठी हुई है या तो अफगानिस्तान में या फिर जनीवा में बैठी हुई है। क्या हम्म। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्या उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए? क्या हाकाल जैसी जो तंजीमें हैं जो कि सोशल मीडिया पे बीएलए का मौकफ पेश करती हैं, क्या उन लोगों को बंद किया गया? क्या इनके जो अबेटर्स थे, इनके सपोर्टर्स थे, फाइनेंसर्स थे, क्या उनके ऊपर जो है किसी किस्म की कोई पाबंदी या उनके ऊपर कोई सफरी पाबंदी या उनके अकाउंट्स को जो है बंद किया गया? अगर नहीं किया गया तो देखें फिर ये तो बात गलत है ना। फिर हमें इंडिया तो है हमारा दुश्मन है, हमें मालूम है, किसी को ढका छुपा नहीं है। और शायद जितना डॉक्टर फजा ने जो है भारत के परखच्चे उड़ाए हैं शायद ही किसी ने उड़ाए हों। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इंडिया रुक रहा है? क्या उसको इंटरनेशनली किसी ने लगाम डाली? क्या जाफर एक्सप्रेस के सानिया के बाद किसी ने उसको जो है ये कहा कि जनाब तुम जाफर एक्सप्रेस के पीछे थे, तुम्हें जो है वो हम जो है वो तुम्हारे साथ सिफारती पाबंदियां लगाएंगे, इक्तसादी पाबंदियां
पाबंदियां लगाएंगे, दिफाई पाबंदियां तुम पर लगाएंगे। किसी ने कोई काम किया क्या? उनको इन सबको पाबंदियों को भी छोड़ दें। किसी ने, किसी मुल्क ने इंडिया के सिफारतकार को बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि तुम दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहे हो? ये है चंद वो तल्ख बातें जो मेरे ख्याल में यहां करना जरूरी है। अब जो हम दहशतगर्दी के हवाले से कर लेते हैं, बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये दहशतगर्दी में अभी हालिया जो इंटरनेशनल वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज जी गालिबन जी इस्लामाबाद जी जिसकी जी रिपोर्ट आई है कि 74% टेररिज्म बढ़ गया है। और इससे पहले जो हमारे निगरान वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा था कि 66% टेररिज्म में इजाफा हुआ। यानी कि अफवाज पाकिस्तान, देखें, नेशनल एक्शन प्लान को मेरी बहन एक डेकेड गुजर गया है, ओवर अ डेकेड। जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था। अब इसको जो है कई साल गुजरने के बाद अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर ये जो लोग, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, एफसी के, रेंजर्स के, इंटेलिजेंस के, ब्रिगेडियर बर्की जैसे आईएसआई के शहीद लोग जो थे, इनका खून किसके गर्दन के ऊपर है? जिन लोगों ने सब कुछ होते हुए अमल दरामद नहीं किया। कानून की कमजोरी मौजूद है। ये शटल्ड एरिया है। जब वो पहले फाटा का इलाका था और बात थी, लेकिन अब बन्नू जो है वो तो हमेशा एफटीआर के रेंज अब्दुल्ला में भाई, नहीं एक आता एक था। मेरे पास जरा वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी वज़ीर साहब ने, बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने जो कहा है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो बात कही। लेकिन हर बार क्या धमाके जब होते हैं या इस तरह से वाकयात होते हैं, मेजर अदनान साहब की शहादत होती है, अजीम था वो मुजाहिद, तो मुझे ये बताइए कि हम हर बार इसी किस्म के बयानात नहीं सुनते कि अब जो है रियायत नहीं बख्शी मतलब जाएगी, बड़ा यानी कि इससे पहले एक रियायत सीधी सी, बख्शी ये बड़ा सीधी सी एक स्टेटमेंट है, बड़ी मेरे ख्याल से बड़ी गहरी बात है कि अफगानिस्तान को बराह रास्त से वाजे करके कह दिया, क्लियरली कह दिया। अफगानिस्तान वही अफगानिस्तान जिसको अमेरिका ने जो है पिछले खुद एक्सेप्ट किया कि हमने $18.5 बिलियन उनको जो है 2021 के बाद दिए। वही अफगानिस्तान जिसके ऊपर $67 मिलियन हर महीने वो रिसीव करता है। अहमद शाह मसूद के बेटा अहमद मसूद जो है वो मौजूद है और अमेरिका ने इसको डिनाई नहीं किया हुआ। वही अफगानिस्तान जिसकी सारा एडम जो है, जो सीआईए की जो इंटेलिजेंस की वो ये काउंटर इंटेलिजेंस की हेड थी, जिसका 3 घंटे का पॉडकास्ट मौजूद है जिसमें वो ये कहती है कि हमने एक इंडिपेंडेंट जो पश्तूनिस्तान बनाने के लिए बकायदा सीआईए में शेल कायम कर दिया। आप उस अफगानिस्तान की बात कर रही हैं। वही अफगानिस्तान जिसके अंदर साबिक डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम और हमारे वजीर जो दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो जाते हैं और वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस पेश करते हैं और उसके बावजूद वहां कुछ नहीं होता। देखिए ना, अफगानिस्तान को किसी ने तो जो है वो डालना है ना। अगर दोहा एकॉर्ड में उनके साथ एक मुज़ाकरात हुए थे जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक के ऊपर जो है वो आप हमला आवर या दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनने देंगे, तो आज वहां क्यों हो रहा है? आखिर कोई गारंटर तो होना चाहिए ना। जब दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में इनखला हुआ था तो इसका खमियाजा पाकिस्तान क्यों भुगते मेरी बहन, क्यों भुगते? देखिए मसला यहाँ यह है, $10 बिलियन का इक्विपमेंट वहां मौजूद है। ट्रंप साहब आए, उन्होंने कहा मैं अपना जो है वो असला वापस लेके जाऊंगा। क्या ले लिया उन्होंने? क्या कोई एक वेपन भी वहां से अफगानिस्तान वापस तो अभी फिलहाल नहीं ले सके, लेकिन वो असलहा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। वो असला तो दिन ब दिन इस्तेमाल हो रहा है ना। और क्या ये सिलसिला रुक रहा है? देखें, ये शहीदों का खून जो है ये बहुत महंगा होता है, ये इसका अनमोल होता है। ये शहादतें ये रोजाना, और फिर दूसरे जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो किधर हैं? बलोचिस्तान है तो वो आपके सामने है। सही, आपने अहम सवाल उठाए। ठीक है अब्दुल्ला भाई,